हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम रचनात्मक दृष्टि से बात करेंगे कि रचना की कोई सीमा नहीं है। आप देखेंगे तुलसीदास हो, कालिदास हो, ऐसी ऐसी रचनाएं की है कि उस पर अगर रिसर्च किया जाए तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई एक व्यक्ति कैसे कितनी गहन बातों को कर सकता है एक साथ। जीवन का अनुभव भी कुछ बात आता है कि आपने एक जीवन में इतना अनुभव कैसे कर लिया। तो कई तरह की अद्भुत रचनाओं से जुड़ा हुआ हमारा साहित्यिक समाज है। हमारे दुनिया में आश्चर्यजनक चीज़ बहुत सारे हैं। आप कल्पना से परे देखेंगे कि ऐसी सोच कोई सोच नहीं सकता है, रख नहीं सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है। तो ये प्रकृति का अनमोल खजाना हमारे दुनिया में, हमारे समाज में उपलब्ध है। तो लेकिन ये छोटा एक विद्वता की मिसाल के रूप में एक हमारे सामने रचना है। उस रचना की चर्चा थोड़ा सा परिचय के रूप में हम कर देते हैं। हमारा जो यहाँ पर सनातन धर्म में है, भारतीय जो धर्म को मानते हैं वो सनातन धर्म है। इसमें एक रचना है, एक ग्रंथ है। वो ग्रंथ आप तो जैसे जानते हैं कि गीता वगैरह महान ग्रंथ है, लेकिन ये एक अलग तरह का ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं कि जो ग्रंथ अजूबा है। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में 7 आश्चर्य अगर है कोई, तो आप अगर इसको पहला स्थान दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब आश्चर्य में ये गिना जाता है। और ये है दक्षिण भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है। ये धार्मिक ग्रंथ है, ये एक धर्म से जुड़ा हुआ है। ये इस धर्म से जो है एक ही ग्रंथ राम और कृष्ण को समर्पित है। एक ही श्लोक राम और कृष्ण को दोनों को समर्पित है। ये इसकी विशेष खासियत है। यही इसको 7वें आश्चर्य में स्थान देता है। क्या ऐसा संभव है कि जब आप किताब को सीधा पढ़ें, एक तरफ से हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो किताब हमारे सामने ग्रंथ है और लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो राम कथा के रूप में पढ़ी जाती है। उससे राम कथा का स्पष्ट बोध होता है कि हम राम जी की चर्चा कर रहे हैं, रामायण से जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं, हम राम के जीवन से बात कर रहे हैं। लेकिन जब उसी किताब को जो शब्द लिखा हुआ है, शब्द तो वही है, लेकिन अगर हम उसको उल्टा करके पढ़ते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे पढ़े और नीचे से ऊपर पढ़ रहे हैं, ये कहना हुआ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। एक 2 लाइन के दोहा है, तो अंतिम से पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका अलग अर्थ होगा, कृष्ण गाथा के रूप में है उसका। और ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो वो राम कथा के रूप में है। राम कथा और कृष्ण कथा का सामंजस्य एक ही शब्द से यही अजूबा है। तो उल्टा पढ़ेंगे तो कृष्ण कथा के रूप में वो दिखता है। जी हाँ, कांचीपुरम के 17वीं शताब्दी के एक कवि थे, वेंकटाध्वरी रचित ये ग्रंथ है राघव यादवियम। तो ये राघव यादवियम जो ग्रंथ है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है इसके नाम से कि राघव हमारे राम जी के बारे में है और यादवियम यादव वंश से संबंधित, कृष्ण से संबंधित है वो। तो दोनों का नाम मिला करके इस ग्रंथ का नाम रखा गया है। इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है। अनुलोम और विलोम, सीधा और उल्टा काव्य यानी कविता। पूरे ग्रंथ में केवल 30 श्लोक हैं। 30 श्लोक से ये ग्रंथ बना है। इन श्लोकों को सीधे सीधे पढ़ें तो ये राम कथा बनती है, और जब विपरीत क्रम में यानी उल्टा तरह से पढ़ें तो फिर ये कृष्ण कथा बनती है। तो इस प्रकार ये 30 श्लोक जो केवल 30 श्लोक हैं, लेकिन कृष्ण कथा को उल्टे रूप में अगर अलग कथा के रूप में जोड़ लें तो 30 ये 60 श्लोक हो गए। है एक्चुअल में 30 श्लोक, लेकिन 30 श्लोक राम के और 30 श्लोक कृष्ण के अगर समझ लें तो ये 60 श्लोक के इक्विवेलेंट है। पुस्तक के नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि राघव राम से संबंधित है और यादवियम यादव कृष्ण से संबंधित है, और इसीलिए इसका नाम है राघव यादवियम। उदाहरण के तौर पर कई 30 श्लोक हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और अर्थ बताने में, तो इसलिए हम डिस्क्रिप्शन में इसके श्लोक को अर्थ सहित डाल देंगे। आप ज़्यादा अनुभव करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसका श्लोक के साथ अर्थ डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे वीडियो के लिंक पर दिया रहेगा, उस पर आप देख लेंगे। तो जैसे एक पढ़ते हैं, एक श्लोक है, पहला श्लोक, वंदे अहम देवम तम श्रितम रंतारं कालं भाषा यह
रामो रामाधिराप्यागो लीला मारा योथे वासे। इसका अर्थ है कि मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय में सीता जी रहती हैं तथा जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए सह्याद्री की पहाड़ियों में या पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया तथा वनवास पूरा करके अयोध्या या वापस लौटे। ये पहला श्लोक राम संबंधित है। अब इसी को जब उल्टा कर देंगे तो नीचे से पढ़ेंगे, दूसरे लाइन के नीचे से पढ़ते हुए दूसरा लाइन खत्म, फिर पहला लाइन के राइट साइड से लाके पहले लाइन के फर्स्ट वर्ड पर आ जाएंगे। तो उसको इस तरह से पढ़ते हैं तो बनता है सेवा ध्ययो रामा लाली गोप्या राधी भरा मरो यस्याभालंकारं तारं तं श्रितं वंदे हम देवम। मतलब मैं रुक्मिणी तथा गोपियों के पूज्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो सदा ही माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है तथा जिनकी शोभा समस्त जवाहरातों की शोभा हर लेती है। मतलब शोभा वो अनमोल है। तो इस तरह से 300 श्लोक का अलग अलग अर्थ है और 30 दूना 60 श्लोक बन जाता है ये। तो कृष्ण और राम यानी राम और कृष्ण से समर्पित यह ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है और अतुलनीय है। आप भी इसके अनुभव को समझें और देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।